हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो हम लोग सीजी सेट 2018 के यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं फिजिकल साइंस के लिए, जिसमें मैं 6-7 क्वेश्चन आई थिंक 4-5 क्वेश्चन बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा। द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 इज टू बी सॉल्व बाई द न्यूटन रैप्सन मेथड। द इटरेटिव इक्वेशन फॉर दिस पर्पस इज। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही टॉपिक है। उसमें से एक टॉपिक कौन सा है? न्यूटन रैप्सन मेथड। उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, इटरेटिव इक्वेशन पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूटन रैप्सन मेथड में जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पे इनपुट करा देंगे, तो उसका सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। कैसे करेंगे देखो, एकदम इजी है। सॉल्यूशन लिखते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड में जो नेक्स्ट टर्म के लिए जो फार्मूला लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? एक्स एन प्लस 1, यहाँ पे n लिख रहा हूँ, चाहो तो आप i भी लिख सकते हो। यहाँ पे i करके दिया है, मैं इधर n करके लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई एक ही चीज़ है। वो क्या होता है? एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे होगा एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। या एफ डैश एक्स क्या है ये? तो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ एक्स का। ठीक है, जो भी इक्वेशन दिया रहता है, जैसे वो मान लो एफ एक्स है तो उसको एफ एक्स ऊपर में लिखेंगे, उसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे तो वो एफ डैश एक्स एन हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, बट जो इक्वेशन दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। चूँकि एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 9। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे ये न्यूटन रैप्सन के लिए ये वाला फार्मूला होता है, उसी प्रकार रेगुलर फाल्सी के लिए भी दूसरा मेथड होता है। ठीक है, उसके बाद एक और होता है बाइसेक्शन मेथड, उसके लिए भी अलग फार्मूला होता है। बट यहाँ पे हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ रहे हैं। जनरली इटरेटिव मेथड के लिए न्यूटन रैप्सन को ही पूछा जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं। आगे क्या दिया है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 9। ठीक है, यहाँ से मैं एक्स एन करके लिखूंगा तो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, अब क्या करेंगे, इस फार्मूला में हमको रखना है एफ एक्स एन तो निकल गया, एफ डैश एक्स एन भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स एन इक्वल टू, सिंपल सा इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर एन। ठीक है, ये हो जाएगा 4x एन का 1 हो जाएगा, और उधर का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये निकल गया, इसको इक्वेशन में पुट कर दो सीधा सा, तो क्या हो जाएगा? एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन। ठीक है, उसके बाद माइनस एफ एक्स एन क्या हो जाएगा? एक्स एन क्यूब प्लस 4x एन माइनस 9 अपॉन में क्या रहेगा? ये वाला 3x 9 स्क्वायर प्लस 4। यहाँ तक एकदम इजी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, एलसीएम निकालना है, उसके बाद प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद सीधा हमारा जो आंसर है वो दिख जाएगा। तो करके देखते हैं क्या होगा। एलसीएम जो इसके डिनोमिनेटर में है वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4। कुछ ऑप्शन यहाँ से दिख भी रहा होगा। ठीक है, खैर अभी तो नहीं दिख रहा है, आगे देख लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? ये 3x एन क्यूब इसके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 4x एन माइनस माइनस को मैं अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स एन क्यूब अंदर में क्या होगा? 4x एन माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? एक्स एन क्यूब एक माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2x एन क्यूब। उसके बाद 4x ये तो कट जाएगा, दोनों सेम है तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9, और अपॉन में तो जो है उस पर लिख देते हैं 3x एन स्क्वायर प्लस 4। तो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया? ये वाला। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या? ये वाला मैच कर रहे हैं, लेकिन अपॉन में क्या है? 3, इसमें 3x एन है ना, तो कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? नीचे में एक बार ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, गलत थोड़ी लिखा है। हाँ, ये गलत लिखा है ना, ये ऑप्शन में क्या होगा? ये 3 होगा। मैं इसको प्रिंट मिस्टेक मतलब गलत लिख डाला हूँ क्वेश्चन लिखते टाइम। ठीक है, 3 देख सकते हो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4 है। तो देखो यहाँ पे i करके दिया है, यहाँ पे हम लोग n करके लेके चले हैं, तो उसका जगह में i लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। i के जगह n की जगह में i लिख दो, मेथड वही है।
ये आई हो जाएगा, बाकी सब जगह में n की जगह में आई हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो न्यूटन रैप्सन मेथड है उसमें इटरेटिव इक्वेशन वाला ये आएगा, तो इस टाइप से बना सकते हो। मेन ये वाला फार्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। क्या होता है? नेक्स्ट टर्म xn+1 इक्वल टू xn, मतलब इसे एक पहले वाला, ठीक है, माइनस fxn क्या है? जो फंक्शन दिया रहेगा वही है, उसके बाद उसका एक डेरिवेटिव उसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला में पुट करोगे तो फिर हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। किसमें आया था? सीजी सेट 2018 में आया हुआ था, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन 18 और 19 दोनों में आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा वो भी न्यूमेरिकल एनालिसिस टॉपिक से ही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा वो भी न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला टॉपिक से ही है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी किस में से है? न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले टॉपिक से ही है। ट्रेपेजॉइडल से ही 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका है 2018 में, ठीक है, और 19 में भी 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक सिम्पसन से भी पूछा हुआ था। तो देखो क्या दिया है, नॉर्मल जो फार्मूला होता है उसी की पूछ दिया गया है। मतलब 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसमें पूरा फार्मूला लिखाया हुआ था, ठीक है। बोला भी था कि कई बार क्या करता है डायरेक्ट फार्मूला को ही पूछ देगा। तो देखो सिंपल सा फार्मूला है, उसको याद करने की कोशिश भी करते हैं, और साथ में क्या करूंगा, सिम्पसन का भी यहाँ पे लिखा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। तो पता है ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए क्या होता है फार्मूला? I इक्वल टू h/2, ठीक है। क्या रहता है? y0 प्लस yn। हम लोग y के टर्म में याद किए थे, यहाँ पे फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बताया था? 2 लिखेंगे, फिर जो बीच में जो टर्म रहेगा सबको लिख देंगे, मतलब जो बचा हुआ टर्म रहेगा उसको सबको 2 के गुणनफल कर के रूप में लिख देंगे। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सबसे पहले तो h/2 होना चाहिए। तो h/2 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ए और डी में। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होने वाला, ठीक है, कैंसिल कर दो। क्या करोगे? सेट के क्वेश्चन, सेट के जो एग्ज़ाम होता है या कोई भी जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाला रहता है, उसमें जनरली क्या होता है, एलिमिनेट मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। मतलब एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाते हैं। उसके बाद देखो जिसको नहीं भी पता होगा क्या कर सकता है, 2 ऑप्शन, मतलब इतना भी पता रहेगा h/2 होता है करके, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। अब 2 ऑप्शन बचा है, इन दोनों में रिस्क ले सकता है। जिसको नहीं पता होगा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपने को तो पूरा पता है। क्या होता है? y0 प्लस yn, मतलब f0 प्लस fn। तो देखो यहाँ पे क्या किया, इसको आगे पीछे लिख दिया है, बाकी प्लस में है तो कहीं पे भी लिख सकते हो। हम लोग साथ में याद किए थे ताकि याद जल्दी हो जाए करके, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन देखना है, f0 प्लस fn दोनों में है, तो यहाँ तक तो दोनों में इक्वल है। उसके बाद 2 करके जो बीच का जो टर्म रहेगा उसको लिख देना है। तो 2 इसमें तो कहीं पे है नहीं, ठीक है, 2 इसी के बीच में दिया हुआ है, 2 करके f1 f2 f3, जहाँ तक fn-1, ये fn लास्ट टर्म रहेगा, लास्ट टर्म से एक पहले, तो fn-1 करके। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसके लिए? ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए। मैं साथ में क्या करता हूँ, सिम्पसन के लिए भी लिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। और तरीका भी बता देता हूँ कैसे याद करना है इसको। सिम्पसन 1/3 रूल के लिए तो देखो इसमें क्या होगा, h/2 था, इसमें क्या हो जाएगा, h/3 हो जाएगा। 1/3 लिखा तो 1/3 यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और h तो सब में रहेगा। h क्या है? स्टेप साइज है, जिसका फार्मूला क्या होता है, b माइनस a/n। n क्या रहेगा? इंटरवल रहेगा। b और a क्या रहेगा? लिमिट रहेगा, जो इंटीग्रेशन दिया रहेगा। b जो है अपर लिमिट रहेगा, a जो है लोअर लिमिट रहेगा। इस टाइप से दिया रहता है ना कुछ भी फंक्शन, 1/1 प्लस x इंटू dx, इस टाइप से। तो यहाँ पे रहेगा आपका a और यहाँ पे रहेगा b, और n क्या है? इंटरवल है, ठीक है। इसको छोड़ो, अभी यहाँ पे देखते हैं h/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेम जैसे उसमें किए हैं, y0 प्लस yn, तो लिख दिया सिंपल सा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको याद करने का मैं तरीका बताया था, 2 से ही स्टार्ट करो। तो क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद जो 2 का गुणनफल है उसको लिखो, जैसे कि y0 तो हो गया, y1 2 का गुणनफल है क्या? नहीं है, ठीक, उसको मत लिखो। तो y2, y4, y6, इस तरीके से जहाँ तक भी ये yn है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो y8 तक है, इस टिप से, ठीक है, y8 तक है तो y6 तक हो जाएगा, क्योंकि 7 तो फिर 2 का गुणनफल नहीं है, ठीक है। मान लो y12 रहता, ये लास्ट टर्म में y12 रहता, तो y8 प्लस y10 ऐसा करके इसको लिखते, ये 2 के गुणनफल में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ तक ऐसे लिख देता हूँ, आगे और भी है जहाँ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ में क्या होगा,
4 का गुणा करेंगे तो 4 में जो जो बच गया उसको लिख देंगे। जैसे कि y0 हो गया, y1 बचा हुआ है तो y1 को लिख दिए, y2 तो आ गया, 2 का गुणनफल पर उसमें आ गया, जो बचा उसको इसमें लिख दो। तो y3, y5, y7 इस टाइप से, ठीक है। ये आगे बढ़ते जाएगा और जहाँ तक इस ये रहेगा उससे एक कम ये वाला में आ जाएगा। या तो फिर इसको ऐसे याद कर सकते हो या फिर कैसे याद कर सकते हो, 2 के साथ इवन वाले रहेंगे और 4 के साथ ऑड वाले रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ये किसके लिए हो गया, सिम्पसन 1/3 के लिए। उसके बाद एक और होता है सिम्पसन 3/8, ठीक है। तो इसके लिए कैसे याद करोगे, तो मैं बताया यहाँ पे जो रहता है उसी को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं h के साथ, तो ये हो जाएगा 3/8h। उसके बाद यहाँ पे सेम रहेगा y0 प्लस yn। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अब बदल जाएगा, क्या बदलेगा, 2 यहाँ से भी शुरुआत होगा, 2 तीनों में रहता है, ठीक है। इसमें भी 2 रहेगा, इसमें भी 2 रहेगा, इसमें भी 2 रहेगा। बस अंतर क्या रहता है, इसमें जो बचेगा सबको लिख देना है, इसमें इवन वाले को लेना है, और इसमें देखो इसको मैं क्या बताया, 2 वाले जो गुणनफल है उसको लेके चलना है 2 के साथ। इसमें क्या करोगे, 3 वाले जो गुणनफल रहेंगे उसको लेके चलोगे 2 के साथ, मतलब y3, y6, y9 इस टाइप से जहाँ तक भी रहेगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद क्या करोगे, 3 का गुणा करोगे, इसमें 4 था इसमें 3 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जो बच गया उसको सबको लिख दो। जैसे y0 तो आ ही गया, y1 प्लस y2, y3 को हम लोग ऊपर में ले लिए, y4 प्लस y5, ठीक है, 6 ले लिए, उसके बाद 7, 8 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, सिम्पसन 3/8 रूल का ये वाला फार्मूला हो गया, ठीक है। तीनों का फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है, कई बार क्या करवाएगा, सॉल्व करवा के क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये मैं ट्रिक बता दिया कैसे याद करना है। इसमें 2 4 रहेगा, इसमें 2 3 रहेगा, 2 का गुणनफल 3 का गुणनफल, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन न्यूमेरिकल एनालिसिस से ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, रुंगे-कुट्टा मेथड से, ठीक है। तो उसमें भी फार्मूला ही पूछा गया है। तो जनरली सेट में क्या होता है, फार्मूला को ही पूछ रहा है। यदि फार्मूला नहीं पूछ रहा है, सॉल्व करवा रहा है, तो बहुत छोटा छोटा सॉल्व करवाता है, ठीक है। तो इसलिए सेट में क्या होता है, मतलब ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, भले डीप नहीं पढ़ना है बट कवर ज़्यादा करना पड़ता है। जबकि नेट में क्या होता है, बहुत अंदर तक पढ़ना पड़ता है ना। भले कम टॉपिक पढ़ो बट बहुत डीप पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा और बहुत अंदर तक पूछता है। कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी बनेगा। बट सेट में क्या होता है, आप उतना डीप नहीं जानते हो बट फार्मूला जानते हो तो भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कौन सा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस टॉपिक से ये है, जिसमें भी रुंगे-कुट्टा मेथड से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। अगेन मैं बता चुका हूँ, फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले में, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कराना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत ही बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आता है, ठीक है। प्लस पॉइंट में भी कैलकुलेशन आ जाता है कुछ कुछ। तो डायरेक्ट क्या करता है, सीधा फार्मूला को ही पूछ देता है। तो देखो 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था सीजी सेट में, क्या बोला है, रुंगे-कुट्टा फार्मूला फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो हमको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं, रुंगे-कुट्टा फार्मूला का यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसमें भी ये नहीं बताया है कि सेकेंड ऑर्डर का चाहिए कि फोर्थ ऑर्डर का चाहिए, लेकिन फार्मूला देख के समझ में आ रहा है कि ये फोर्थ ऑर्डर का है, ठीक है। रुंगे-कुट्टा मेथड में भी 2 टाइप्स के होते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी होता है, फोर्थ ऑर्डर के लिए भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है फार्मूला। तो देखो क्या है, कौन सा, y = y0 प्लस y 1/6 1/6 1/4 1/4। तो यहाँ से समझ में आ रहा है, हम लोग को फार्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए कि रुंगे-कुट्टा मेथड में y के लिए जो फार्मूला होता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 1/6 आता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएंगे, कौन कौन सा, C और D तो खत्म हो गया। इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, सब प्लस में रहते हैं, प्लस जो बीच के जो टर्म रहता है K2 और K3 वाला, वो 2 और 2 का गुणा रहता है, ठीक है। ये एक, इसमें कुछ गुणा नहीं रहेगा, 1 का गुणा रहेगा। इन दोनों में क्या रहेगा, 2 का गुणा रहता है और सभी प्लस में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 वाला, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बट बस यहीं तक याद करके ख़त्म नहीं करना है, इसमें K1 K2 K3 K4 का भी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही दिया है, बट एग्ज़ाम जब सॉल्व कराएगा तो वहाँ पे आपका सबका वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। इतना तो याद हो गया, y0 + 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4, ठीक है। तो K1 यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो इसको कैसे लिखते हैं, एच एफ एक्स 0 वाई 0, या फिर एन लिख सकते हो यहाँ पे, एफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, ये फार्मूला K1 के लिए है। K2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा h, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा एक्स एन प्लस एच अपॉन 2। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक्स एन प्लस है, हाँ ये h प्लस जो 2 है ना, ये इसके साथ में हो जाएगा, एक्स एन जो रहेगा उसमें h प्लस 2 इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद वाई एन के साथ क्या जुड़ जाएगा, प्लस K1। K1 कौन सा है, यहाँ पे जो आ रहेगा वो टर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया K2 के लिए। K3 के लिए क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही एच एफ एक्स एन, फिर से h/2 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे वाई एन अब क्या होगा, K2 हो जाएगा, जो K2 यहाँ पे निकला रहेगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, K4 के लिए क्या करेंगे, तो एच एफ यहाँ पे हो जाएगा एक्स एन प्लस एच। ठीक है, h/2 नहीं होगा, अब h बस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, वाई एन प्लस K3। तो ये चारों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा रुंगे-गुप्ता मेथड में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इतने बस पूछा है, बट कई बार क्या करेगा, ये सब को भी पूछ देगा, मतलब ये सब सेम रहेगा, ऑप्शन में इसको पूछ देगा, तो यह आपको याद रहेगा तभी बन पाएगा। ठीक है, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, रुक जाओ। सही है, ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ ऑर्डर के लिए। ठीक है, ये हम लोग फोर्थ ऑर्डर के लिए पढ़े हैं। इसी प्रकार सेकंड ऑर्डर के लिए भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर सेकंड ऑर्डर के लिए पूछ ले। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए भी देख लो, छोटा है इसके लिए, फोर्थ के लिए ज़्यादा बड़ा पड़ता है, सेकंड के लिए छोटा पड़ता है। सेकंड ऑर्डर, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, जैसे उसमें y इक्वल टू लिखे हैं, सेम इसमें भी लिखेंगे y 0 प्लस ये रहेगा हाफ K1 प्लस K2। ठीक है, इसमें 1/6 था, इसमें हाफ रहेगा, उसमें K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 था, इसमें सिर्फ K1 प्लस K2 रहेगा। यहाँ पे K1 और K2 का उसी प्रकार वैल्यू भी याद करना पड़ेगा, जैसे उसमें याद कर लिए। क्या होता है यहाँ पे, एच एफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट में था वैसे इसमें भी फर्स्ट में हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, K2 के लिए एच एफ एक्स एन प्लस h/2, और यहाँ पे रहेगा वाई एन प्लस K1। ठीक है, आई थिंक ये होता है, एक बार मैं देख लेता हूँ, एच एफ एक्स एन वाई एन, और यहाँ पे h रहेगा। ठीक है, ये h रहेगा, और वाई एन प्लस K1। ठीक है, तो ये फार्मूला सेकेंड ऑर्डर के लिए होता है, तो इतना को पूरा याद करना पड़ेगा, और फार्मूला आपको अच्छे से याद रहेगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आपको समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आता है या कुछ फार्मूला समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में इसको टॉपिक को बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन तो करा ही देंगे, साथ में टॉपिक को भी डिटेल में बता दूंगा, साथ में क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फार्मूला, ये 3 फार्मूला, और इसका ये वाला फार्मूला है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। किसके लिए है, रुंगे-गुप्ता मेथड के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए रुंगे-गुप्ता मेथड का यूज़ करते हैं, साथ में यूलर मेथड का भी यूज़ करते हैं, उसमें भी ऐसी कुछ फार्मूला होता है। तो जब नेक्स्ट टॉपिक में मान लो कहीं पे क्वेश्चन में आया होगा तो उस टाइम बता दूंगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, एक एक वीडियो में एक 2 क्वेश्चन कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी कवर हो पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स वाले टॉपिक से है। मैट्रिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसी प्रकार मैट्रिक्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द मैट्रिक्स ए डिफाइंड बाई, कोई एक मैट्रिक्स ए है उसको इस टाइप से डिफाइन किया गया है, इज आर्थोगोनल इफ़ ए और बी का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू की मतलब कौन सा यहाँ पे ए और बी का वैल्यू होगा, जब यहाँ पे रखेंगे तो वो मैट्रिक्स जो बनेगा वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है। तो ये बहुत
मतलब बहुत सारे तरीके से बन सकता है। चाहो तो आप आइगन वैल्यू मेथड से बना सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर करके देखते जाओ और चेक करो कि वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं, या फिर ऑर्थोगोनल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनमें से आप मैच करा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ ऑप्शन पुट करके रखने वाला। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा ये, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को लेके चलते हैं, तो ए को डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा। अगर मैं ऑप्शन ए को लेके चल रहा हूँ तो जो मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 0 0 0 0। ए का वैल्यू क्या है, 1 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, माइनस बी मतलब -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये ए का वैल्यू आ गया। क्या ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं। तो ऑर्थोगोनल क्या होता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगा, जब मैं उसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो वो ए इन्वर्स के बराबर आ जाए, तब वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल कहलाएगा। ये पहला एक डेफिनेशन हो सकता है। या दूसरा, इसी को कैसे लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज ऐसे रहने दो, इसको मैं 1/a लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो a इंटू ए ट्रांसपोज, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आना चाहिए, यूनिट वेक्टर आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 मतलब यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी सेटिस्फाई करा दूँ ये वाले मैट्रिक्स से, तो भी क्या हो जाएगा, वो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। और ये वाला रिलेशनशिप भी आप निकाल सकते हो। तो ठीक है, तो ये हमारे लिए इजी पड़ेगा। क्यों इजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है, बाकी इसमें ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ए इन्वर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट कंपेयर टू इसके डिफिकल्ट होगा। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, ए तो हमारे पास है ही, ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो ए इंटू ए ट्रांसपोज ये निकाल रहे हैं हम लोग। ए का मैं वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, 1 -1 0 1 1, ये ए का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो ये रो होता, इसको मैं कॉलम में लिख लेता हूँ, 1 0 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, 0 1 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं आई के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो करके देखो, करते हैं। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 1 ही होगा, बाकी 0 तो कोई मतलब नहीं है। इसका इसके साथ 0 0 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका इसके साथ तो अगेन 0 0, पूरा 0 हो जाएगा। सेकंड वाले का देखो 0 होगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो ये तो 0 होगा, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा, 1 1 -1 हो जाएगा, और 1 1 + 1 होगा, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। इसके बाद इसको देखो, अगेन 0 होगा, इसका इसके साथ करेंगे तो -1 और +1 अगेन 0, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 1 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्या यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 1 रहता तब ये क्या कहलाता, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए सही इज़ नॉट इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अब हमको दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो। और दूसरा मेथड में क्या बताया, आइगन वैल्यू निकालने वाला। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, यूनिट मॉड्यूलर का होता है, तो यूनिट मॉड्यूलस का होता है। ठीक है, उसका अगर लैम्डा आई करोगे, मॉड्यूलस लोगे, वो 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो वो एक मेथड हो जाएगा। अभी हम लोग इस मेथड से कर रहे हैं, तो इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखो मैं ऑप्शन बी ले लेता हूँ। ठीक है, ऑप्शन में बी लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको चेंज करते हैं। देखो 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2। बी का वैल्यू क्या है, -1/√2, ये हो जाएगा -1/√2। अगेन माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/√2, यहाँ पे 1/√2। ठीक है, अभी ऑर्थोगोनल यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे होगा -1/√2, यहाँ पे होगा 1/√2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/√2, एक ही माइनस आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज अगेन निकालेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, और यहाँ पे हो जाएगा -1/√2, और ये हो जाएगा 1/√2, और ये लास्ट में 1/√2 लिख दिए। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × 1 1, बाकी सब 0, तो 1 सही है। इसका सेकंड के साथ करेंगे तो 0 0 0, ये भी 0 हो गया। इसका फिर इसके साथ करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा।
अब ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 0 0 पूरा 0 हो जाएगा। उसका इसके सेकंड के साथ ही करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और इसका इसके साथ करेंगे तो 1/√2 इंटू 1/√2 मतलब 1/2, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1 ये भी होगा सेम वैसी, मतलब देखो ऐसे कर रहा हूँ ना मैं, ये वाला सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, तो 0 0 हो गया। इसका इसके साथ करेंगे तो 1/2 आ गया, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस 1/2 हो जाएगा। उसके बाद इसका थर्ड वाले के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 1/2 होगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। उसके बाद लास्ट और बच गया, उसको भी देख लेते हैं। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसका इसके साथ करेंगे तो फिर से क्या होगा, 1/2 -1/2। यहाँ पे लास्ट वाला को फिर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और ये प्लस 1/2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पे होगा 0 0, ये हो जाएगा हाफ और हाफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये अगेन 0 हो जाएगा, ये भी अगेन 0 हो जाएगा, और ये हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। तो देखो ये वाला ऑप्शन में क्या हो रहा है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको और इसको रख के देखोगे ना तो वो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, मतलब ये आई नहीं आएगा, सिर्फ ऑप्शन बी बस में ही आई आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। CG सेट 2018 में ये आया हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू, बाय बाय।